अभी तक हमने जो चीज़ें पढ़ ली हैं, तो हम अभी तक बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिस्कवर कर रहे थे। तो अभी इस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता है कि सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को हमने डिस्कवर कर लिया है। तो इट्स टाइम टू मेक अ प्रॉपर स्किल के जिसमें हम उन सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स को अब एक जगह इकट्ठा करके इट्स टाइम टू मेक अ न्यू स्किल। अच्छा, तो क्या ख्याल है कौन सी स्किल बना ली जाए? हम पिज़्ज़ा ऑर्डर स्किल बना लें या कुछ? सलील कोई आइडिया दें, कौन सी स्किल मैं बनानी चाहिए हमें? ये सजेस्ट करूं बस स्टॉप के लिए, बस की ये कि नेक्स्ट बस कब आएगी, लाइक ट्रांजिट प्लानिंग ऐप। ग्रीन बस के लिए बनाना पड़ा। क्या ग्रीन कह बस रही है ना है? कराची में। नहीं, मगर नेक्स्ट बस कब आएगी वो तो फिर हमें डेटाबेस में फीड भी करना पड़ेगा ना। हाँ तो ये है ना, मैंने बताया था ना ट्रांसलिंक मतलब मेरे यहाँ पे तो है मेरे यहाँ पे फ्लीट में ये लगे हुए हैं कि मुझे वो पता बता देता है। आप अगर गूगल करोगे ये ट्रांसलिंक एपीआई गूगल करना। अम, नहीं, मैं ये चाह रहा था कि हम कस्टमर से ना डेटा भी लें, क्योंकि इसमें तो कस्टमर सिर्फ पूछेगा कि यार नेक्स्ट बस कब आ रही है, हम उसको बताएंगे, ख़त्म हो नहीं, जाएगी। उससे हमें डेटा भी देना पड़ेगा ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं घर से जा रहा हूं तो मुझे पहले तो हम वो कॉन्टेक्स्ट एपीआई की आप बात जो कर रहे थे कि जहां से मुझे ये मिल जाएगा कि कॉन्टैक्ट एपीआई सॉरी कि यूजर का एड्रेस मिल जाएगा, तो वो डायरेक्ट जहां से है लोकेशन डिवाइस का वहां से मुझे ईटीए मिलेगा। लेकिन अगर मैं उसको कह रहा हूँ कि भाई मैं इस जगह से उस जगह पे जा रहा हूँ, मुझे कितना वक्त लगेगा और कौन सी बस आएगी ये मुझे बता दो, तो अलग सीन है। तो लाइक वो अलग डेटा दे रहा है। ग्रीन बस के लिए बना सकते हैं हम। एक्चुअली ग्रीन बस। एक्चुअली माई पॉइंट वाज कि कोई इफ़ एनी वन हैव अ बेटर आइडिया, बिकॉज ये चीज़ें हम ना पिज़्ज़ा वाले में तो यही कर रहे होंगे हम, क्योंकि पिज़्ज़ा बंदा जब ऑर्डर करेगा तो हम उससे उसकी हमें एड्रेस पहले से ही पता होगा। हम उसको जस्ट बताएंगे कि भाई ये एड्रेस है, इसी पे जाना है, अगर कहीं और है तो वो बोल दो। मतलब ये हम फूड इसमें पैंडा, भी एक फूड पैंडा पे। हम फिर इसमें जो ऑर्डर प्लेस करेगा बंदा, हम वो डेटाबेस में सेव भी करेंगे, और सेव करके फिर जब वापस पलट के पूछेगा कस्टमर कि व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ माय ऑर्डर, तो मैं उसको वही उसका ऑर्डर डेटाबेस से ला के दिखा दूंगा कि आपने इतने इतने बजे ये ऑर्डर लगाया था और अभी इसका स्टेटस। अच्छा, हम स्टेटस तो हाथ से चेंज करेंगे जाके डेटाबेस में, क्योंकि हमारे सही। पास अभी कोई ऐसा एडमिन पैनल नहीं होगा कि मतलब जहाँ पे हम ऑर्डर का स्टेटस चेंज, तो हम डेटाबेस में हाथ से ही चेंज कर देंगे कि एक ऑर्डर लगा, वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो पेंडिंग में होगा, उसके बाद वो प्रिपेयरिंग पे थोड़ी देर में कर देंगे उसको। तो जब वो कस्टमर पूछे तो उसका जो भी स्टेटस होगा वो रीड करके बता दे कि भाई ये स्टेटस है। तो हम कुछ इस तरह की चीज़ करने लगें, तो हम इसको पिज़्ज़ा ऑर्डर ही आई थिंक करते हैं। पिज़्ज़ा ऑर्डर स्किल, ऑर्डरिंग वुड बी अ बेटर वर्ड आई थिंक। अच्छा जी, तो हमने कह दिया क्रिएट स्किल, डिफ़ॉल्ट सेटिंग रखी है हमने सारी फ्रॉम स्क्रैच, और हमने कहा जी कंटिन्यू विद टेम्पलेट। मैं ना 1 मिनट स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी प्लीज़। और अच्छा, तो मैं ये वाली बात कर रहा था, ठीक है, कि इसमें ट्रांजिट में इंटेंट ये होगा कि ट्रांजिट प्लानर गोइंग फ्रॉम डेस्टिनेशन लाइक एक एड्रेस से किसी दूसरे एड्रेस पे। और अगर मैं उसको पूछता हूँ कि भाई बस नंबर या फिर ईटीए पूछता हूँ कि व्हेन इज द नेक्स्ट बस कमिंग, तो वो हमारा amazon.address से जो हमारा एड्रेस है उससे हमें बता दे कि भाई अगली बस आपकी लोकेशन पे इतने वक्त में आएगी। वरना आप यहाँ से मतलब आपने जो भी डेस्टिनेशन दिया है वहां से आपके नए डेस्टिनेशन तक कितना वक्त लगेगा वो भी आप ये कर सकते हो। जैसे स्क्रीन दिखाई दे रहा है छोटा हाँ, है। स्क्रीन थोड़ा छोटा दिख रहा था। डोंट यू थिंक दिस इज़ अ वेरी सिंपल वन? ये इसमें मतलब इट इज अ सिंपल वन बट वी कैन मेक इट एज कॉम्प्लिकेटेड एज वी वांट, राइट। मतलब इसमें अगर हमने ये डाल दी है चीजें कि फॉर एग्जांपल दिस इज माय होम एड्रेस, सो से माय होम एड्रेस, दिस इज माय वर्क एड्रेस, सो से माय वर्क एड्रेस, एंड देन लाइक टेल मी व्हाट इज द ETA टू गेट फ्रॉम
if I leave now, when do I get to like whatever other location from work as versus from home? तो वो अलग अलग डेट like you know चीज़ों जगह से लेके आएगा. या गॉट इट. एक्चुअली हम मेरा ख्याल है ये काफ़ी सिंपल रहेगा, तो ये आप एज अ प्रैक्टिस बना Yes, लीजिएगा. सही. बट इसमें मैं जैसे एक दो जुमले बोलना चाहूँगा इस पर, कि इसमें 3 इंटेंट्स बनेंगे. सही है. नंबर 1 बनेगा कि प्लान, ऐड अ प्लान, जो प्लानर है. अब उसमें आपसे पूछेगा अलेक्सा कि यार व्हाट्स द प्लान, या वेयर यू वांटेड टू गो. तो आप उसको डेस्टिनेशन बताएंगे, और फिर उसको आप जो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो 2 बातें बताएंगे कि फ्रॉम टू दैट. तो वो आपका प्लान ऐड कर देगा, और उस प्लान को आप एक टाइटल दे पाएंगे. ठीक है. या प्लान नंबर 1, प्लान नंबर 2, ये 2-3 बातें पूछ के वो डेटाबेस में एक प्लान बना देगा. तो फिर उसके बाद अगर आप उससे पूछेंगे कि यार शो मी माई प्लान्स, वो प्लान्स पढ़ के बता देगा आपको. तो उसके मैं बाद ये ऐसे नहीं सोच रहा था, ये अलग सोच रहा था मैं. इसको आप ये समझे कि मेरे पास इसकी एपीआई अवेलेबल है, किसकी ट्रांसलिंक. नहीं, मेरा असल में सवाल ये है कि वो प्लानर जो एक बार बन गया प्लान, उसके बाद फिर होगा क्या आगे. सो प्लानिंग के लिए मतलब ये अगली बस कब आ रही है कि मैं निकलूं, इसके लिए हो रहा है. और इसके पास हमें लाइक यू नो रियल टाइम हमें ये मिल रहा होता है, क्या डेटा मिल रहा होता है कि ट्रांजिट बस कहाँ पे है इस शहर में, अगली बस इस लोकेशन, इस क्रॉस सेक्शन पे कब आएगी, ये हमें फ्लीट का डेटा मिल रहा होता है. तो उसके वजह से हम ये नहीं कर रहे हैं कि हम प्लानिंग आगे की कर रहे हैं. हम इसेंशियली ये कर रहे हैं कि अभी मैं निकलना चाह रहा हूँ कहीं पे, और मैंने पूछ लिया कि भाई मैं अगर काम से निकल रहा हूँ, तो मैंने पूछ लिया हाउ मच लाइक व्हेन इज द नेक्स्ट व्हाटएवर नंबर बस कमिंग टू माय वर्क. और लेकिन ये तो मुझे पता है कि स्किल कैसा है स्टार्टिंग में. तो वो मुझे ये पूछेगा कि भाई आपको कहाँ से कहाँ पे जाना है, वो आप उसको जवाब दे दोगे कि भाई यू नो आपने. Okay, so we are not saving anything, we are just asking Alexa कि जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, क्योंकि Alexa हमारे घर पे रखा हुआ है, तो जहाँ पे मैं बैठा हूँ वो एड्रेस तो उसको पता है, मैंने फीड किया हुआ है. मैं जस्ट उसको ये बोलूँगा Alexa को, Alexa ask TransLink to take me to my office. सही है. या टेक मी टू 23rd स्ट्रीट. You can also save data, right? So for example, आपने like आने के बाद उसने पूछा hi, I am transit planner. What's your name? तो आपने कहा मेरा नाम मलिक है. So he saved now Malik. Then you are like okay, do you want? Then they ask okay, hi Malik, do you want to save your home or work address? Then you can be like okay, my home address, like you know, it's like so essentially we're taking permissions to save that data, and then like so you inform the user okay, we can save your home and work address so that we can whatever you know like हम आपको फास्ट दे सकते हैं सर्विस. तो उसने हाँ कह दिया, फिर आपने होम एड्रेस जो लोकेशन का था वो आपने सेव कर दिया, फिर जो वर्क एड्रेस था वो आपने उससे पूछ लिया, वो भी सेव हो गया. अब वो कहता है, अब उसने पूछा कि भाई ठीक है, नाउ वेयर डू यू वांट टू गो. तब आप उसको बोलते हो कि आई वांट टू गो फ्रॉम माय होम टू माय वर्क, व्हाट्स द फास्टेस्ट वे. फिर वो फास्टेस्ट रूट करेक्ट लाइक सर्च करके आपको फास्टेस्ट रूट बता देगा. हाँ ग्रेट यार, अच्छा, काफ़ी अच्छा आपने थिंक थ्रो किया हुआ है. तो इसको ना एज अ प्रैक्टिस आप बनाइएगा, और कहीं पर भी स्टक हो तो मैं बिल्कुल आपको हेल्प आउट करूँगा इसमें. अच्छा जी, मैं वापस से अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ. अच्छा जी, ये हम पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग स्किल के नाम से एक हम बना चुके हैं. सबसे पहले मैं गया इन्वोकेशन नेम पर, और इन्वोकेशन नेम में मैंने कहा कि इसका हम कुछ राइडर पिज़्ज़ा रख लेते हैं नाम, जस्ट अ रैंडम नेम, राइडर पिज़्ज़ा. सही है, राइडर पिज़्ज़ा. ओके, पिज़्ज़ा राइडर ज़्यादा नहीं अच्छा. पिज़्ज़ा राइडर वुड बी मच बेटर. Okay, and then we'll go to the intents. इंटेंट में जाकर एक हेलो वर्ल्ड इंटेंट इसमें बना हुआ है. इसको अब मैं क्या कर दूंगा, ऑफ कोर्स इसको मैं डिलीट कर दूंगा. ठीक है, इसका मैं नाम कुछ और कर देता हूँ कि प्लेस ऑर्डर.
ठीक है जी। और प्लेस ऑर्डर करते हुए बंदा क्या बातें कहेगा वो मैं लगा देता हूँ। ठीक है, आई वांट पिज़्ज़ा, आई एम हंग्री, HUNGRY, ओके, गिव मी समथिंग टू ईट। क्योंकि ये सिर्फ पिज़्ज़ा की ही ऐप है तो समथिंग टू ईट में भी पिज़्ज़ा ही है। गिव मी पिज़्ज़ा, ऑर्डर पिज़्ज़ा, ओके। What pizzas do you have? Is that correct sentence? What pizza do you have? Pizzas. Yes, ZAS. Yeah, I need to test के how is gonna translate pizzas. Fair. अच्छा, ये मैं टेक्निक करता हूँ हमेशा, क्योंकि लास्ट आपने देखा था VI, आई एम ब्लॉकिंग दिस। लास्ट आपने देखा था कि उसको कैसे पता नहीं चल रहा था VIP का, तो उसको यहाँ से What kind of pizzas do you have? Are you trying to shop for pizzas? ओके, पिज़्ज़ास में, अच्छा मुझे लगा था वो ऐसे एपोस्ट्रॉफी करके करेगा, बट उसने सही नहीं नहीं किया ऐसे। पिज्जाज लाइक जस्ट मल्टीपल है। अगर पिज्जा के एक किसी पिज्जा के बारे में पूछ रहे होते तो इट्स व्हाट आर दिस पिज्जाज टॉपिंग, तो ये होता अपोस्ट्रोफी ऐसा था। हाँ, गॉट इट, कि पिज़्ज़ा का, बट ये पिज़्ज़ा, हाँ, इस पिज्जा का टॉपिंग क्या है, तो और या फिर इस पिज्जा के टॉपिंग्स क्या हैं, तो वो अपोस्ट्रोफी ऐसा था। अच्छा और जी। जहाँ पे मल्टीपल आता है वो वहाँ पे ES या फिर सिर्फ ऐसा आता है। अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले फ्लेवर उससे पूछना है, तो मैंने उससे पूछा फ्लेवर या टॉपिंग आप कहना चाह रहे हो? टॉपिंग्स ना, यस, टॉपिंग काइंड ऑफ, PP TOPP TOPING राइट, DOPP, TOPING। ओके। अच्छा, अब इसमें टॉपिंग में मुझे कस्टम बनाना पड़ेगा राइट, क्योंकि टॉपिंग के लिए कुछ भी इन्होंने बनाया हुआ नहीं है। तो इसको मैं इसी तरह से सेव करता हूँ, इसको मैंने इसी तरह से सेव किया और मैं गया स्लॉट टाइप्स में और मैंने कहा ऐड अ स्लॉट टाइप, और मैंने कहा कि टॉपिंग्स, ठीक है, इसमें मैंने S लगाया है। ये प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो स्लॉट की टाइप होगी उसमें मैं S लगाता हूँ, क्योंकि वो एक से ज़्यादा होते हैं। ऐसे काइंड ऑफ क्या है कि कन्वेंशन है ये इसमें, कि जो टाइप्स होती हैं उसमें S लगाते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाय द वे कन्वेंशन ये है कि उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होता है, तो आप समझ जाओ कि ये एक कोई टाइप है, ये कोई क्लास है ये, बट इसमें ऐसे S लगा लेते हैं। बट हाँ, वैसे भी ये अंदर जाके एरे ही बनता है ना, टॉपिंग्स मतलब स्लॉट के एरे ही बनते हैं ना। एग्जैक्टली, तो वो एरे में वैसे भी हम S लगाते हैं, हम पहले भी ये प्रोग्रामिंग के टाइम पे। बट आई वुड से कि यार इसका भी मुझे ना T कैपिटल रखना चाहिए, दैट वुड बी अ मच बेटर। तो हम दोनों कन्वेंशन फॉलो कर रहे होंगे फिर, जो प्रोग्रामिंग में कैपिटल से क्लास होती है वो वाला भी, और इसमें जो S लगाते हैं कि भाई एक से ज़्यादा है वो भी। अच्छा, तो मैंने कहा भाई इसको बताओ यार कोई अच्छी सी टॉपिंग, मुझे तो पेपरोनी समझ आता है, PP पेपर, इसको भी मैं ऐसे ही करता हूँ, पेपरोनी पिज़्ज़ा। One moment. pepperoni Free फिर grocery Italian delivery sausage। hasn't come to your area yet, so I added pepperoni pizza to your shopping list. अच्छा, वाओ, ये सजेशंस भी देता है आजकल। ये तो क्या बोला है इसने, फ्री ग्रॉसरीज डिलीवरी हैजंट कम टू योर एरिया। ओके, अमेज़ॉन से शायद ये, Amazon has bought Whole Foods। पता है Whole Foods आपके यहाँ पे है? Whole Foods, नो, Whole Foods करके एक लाइक यू नो कॉस्टको सुना होगा आपने, सुन के पता होगा, बड़ा चेन है वॉलमार्ट की तरह। वॉलमार्ट पता है? स्पेल कीजिएगा कॉस्को। होल फूड्स सर्च कीजिए, होल फूड्स। ये बहुत बड़ी चेन है इसकी, मार्केट्स की। इसका लोगो मैंने देखा हुआ है, इसका मैंने लोगो देखा हुआ है।
इन्होंने गो टू यूएस साइड करके, हाँ कोई भी दे, बट UK इन्होंने US ये बता रहे किया हुआ है क्या, इसको अमेजोन ने इसको खरीद लिया। ये बहुत बड़ी लाइक अक्रॉस द वर्ल्ड ये है, क्या इनके मार्केट्स होते हैं और इसको इन्होंने खरीद लिया। तो अभी डिलीवरी भी करते हैं ये लोग अमेजोन के डिलीवरी नेटवर्क के। ओके, उसके अलावा मेरे पास है फजीता पिज़्ज़ा। गिव मी सम फजीता पिज़्ज़ा। फहीटा है, फहीटा, वो जे जो है ना, Are you trying to shop for Mexican fajita जो pizza? लफ्ज़ है, ये मैक्सिकन लफ्ज है, तो वो जे को एच की तरह प्रोनाउंस करते हैं, गॉट इट। तो वो फहीटा कहते हैं। अच्छा, बाय द वे फजीता भी ये समझ गया, इंडियन एक्सेंट। हाँ, ये समझ तो गया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज 100% वेरी इंटरेस्टिंग। हमारे यहाँ पे तो जो पिज़्ज़ा शॉप में वेटर होता है ना, वो भी फजीता ही बोलता है। हाँ, क्योंकि हमें भी नहीं पता ना, अभी यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पे काफी सारे मैक्सिकन्स हैं, तो इसके लिए मुझे पता है, वरना हमें कहाँ पे पता होगा। रैंच, ओके, रैंच की स्पेलिंग यही है। हाँ, यही है, रही है, सही। ओके, 3 फ्लेवर आई थिंक काफ़ी हैं काफी है। रैंच के लिए। अच्छा, हमने ये अलग अलग कर लिए, ये अलग अलग ही देने थे। हाँ, अलग अलग देने थे सर, कि ये अच्छा, तो हाँ, मैं और फिर टाइप्स इसके बता रहा हूँ। ये yes, सिनोनियम में भी right, फर्स्ट पे मैंने लिख दिया, बट इसमें नीड नहीं है इसकी। नीड इसलिए नहीं है क्योंकि देयर इज़ ओनली वन स्पेलिंग। अगर जब एक से ज़्यादा स्पेलिंग्स होती हैं, एक से ज़्यादा बातें होती हैं, तो उसमें हम लिख देते हैं। तो मैंने इसको सेव कर दिया। ओके, मैं वापस आ जाता हूँ प्लेस ऑर्डर में, और प्लेस ऑर्डर में आने के बाद अब मुझे यहाँ पे टॉपिंग्स एक आ रही होगी, वो सेलेक्ट कर ली मैंने टाइप। में टॉपिंग्स कर देना। यस, एंड देन मैंने क्या किया, इसको सेव कर दिया। ये नेम एक बार रखने के बाद एडिटेबल होता है? हाँ, एडिटेबल Slot. होता है। यहाँ स्लॉट टाइप में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं इसको एडिट कर सकता हूँ। बट आई एम नॉट श्योर कि यहाँ से एडिटिंग करने के बाद वो इंटेंट में ऑटोमेटिक उसको पिक करेगा कि नहीं। आई थिंक कर लेगा, आई थिंक कर लेगा। नहीं किया था उसने इंटेंट में। अगर आप जाते हैं, अगर वो मैं सिर्फ टॉपिंग में मैं एक W लगा दूँ लास्ट में, और मैं इसको सेव कर दूँ, तो मेरे इंटेंट में वो क्या हो जाता है, देख लेते हैं जाके। ये मेरा मतलब इंटेंट के लेफ्ट साइड में वो जो था ना, वहाँ पे नहीं चेंज ये चेंज हो गया। राइट में, हाँ, यहाँ पे चेंज होता है लेफ्ट में। दिस वन इज़ द पैरामीटर ऑफ दिस इंटेंट ना, दिस वन इज़ द पैरामीटर। इसका नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, इसका नाम भी बाय द वे। ये एडिटेबल है कि नहीं है, ये आई थिंक एडिटेबल है ये रहा ना, यहाँ पे से आ रहा है। ओ नॉट, यहाँ से आ रहा है ये। आई कैन एडिट दिस फ्रॉम हियर। अच्छा, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। And I'm going back to the custom slot to remove that W. Save model again, and I'm going back to This is place. part of the intent. Okay. टॉपिंग पूछ लिया हमने बंदे से। अच्छा, why this is disable? क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि हम अलेक्सा की डेलीगेशन यूज़ ना करें, हम डेलीगेशन अपनी कस्टम लगाएं इसमें। जी। You don't have a, the intent does not have a dialogue model, to add a dialogue model. ओके, ये मुझे अंदर जाके उसको बोलना पड़ेगा। रिक्वायर्ड करना पड़ेगा हाँ, इसको कि अलेक्सा क्या उसको बताए। जी। अच्छा, आई थिंक अलेक्सा वाला नहीं, मुझे यूज़र एड्रेसेस बताने पड़ेंगे। वो मैं बता देता हूँ। इसको मैं खाली छोड़ने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये जब यूज़ होगा जब मैं अलेक्सा वाला यूज़ करूँगा, लेकिन अभी मैं कस्टम लगाना चाह रहा हूँ। ओके, यूज़र विल से आई वुड लाइक टू हैव फजीता पिज़्ज़ा। Pizza. Do you have a dash topping pizza? टॉपिंग पिज़्ज़ा, ओके। I want a topping pizza. Do you have a topping pizza? एक्चुअली बंदा बोल चुका है प्लेस ऑर्डर, और हम उसको बताएंगे यहाँ पर कि बल्कि इसको भी लिख ही देते हैं ताकि हमें फॉर द रेफरेंस। Yes, yes. व्हाट What kind of pizza would you like? यस, Or what toppings would you like? काइंड ऑफ What kind of toppings would you like?
we'd like to have. We have got, okay, question mark is not allowed here. कॉमा दे दो. हाँ. We have got Rita. PEPPER, पेपर, पेपरoni. सॉल्ट एंड पेपर की तरह सोच लो, पेपर और उसके आगे ओ एन आई. I'm bad with the spellings. दैट्स ओके. मैं क्विकली उसको गूगल पे लिख लेता हूँ. अच्छा, क्या था लास्ट हमारा, एक और क्या था यार? फजीदा पेपरोनी रैंच. Yes. और आपको तो पता है ये आपकी हमारी जनरेशन की स्पेलिंग फिर भी ठीक है, आगे की जनरेशन की और भी खराब होने वाली है क्योंकि सब लोग ऑनलाइन टाइपिंग करते हैं, कोई लिखता नहीं है. यार मैं टाइपिंग भी नहीं करता, मैं बताऊँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ. मैं मैसेजेस का रिप्लाई आजकल पता है कैसे करता हूँ? इसमें वो आ जाता है ना टाइपिंग वाला. हाँ. ये अब इसमें या तो व्हाट्सएप पे वॉइस नोट लगा देता हूँ मैं, या तो अभी कीबोर्ड में ना ये छोटा सा एक माइक का बटन है, ये गूगल कीबोर्ड में भी होता है और दोनों में होता है, अभी आईफोन में और एंड्रॉयड में. अब इसको प्रेस करके ना, हाउ आर यू डूइंग, व्हाट डू यू हैव इन ऑन योर डेस्क, व्हाट डू यू हैव इन योर प्लेट, whatever you say it writes in real time and very accurate. I'm surprised it is very good despite, क्योंकि मैंने ये नोटिस किया था Siri doesn't understand accents as well as Google does. Yeah, But actually, maybe you use keyboard. Actually in this keyboard they use on device AI because you know in new updates of Siri they have you know when you say hey Siri or you say something it transcribes locally उसको ना, मतलब पहले ऐसे करते थे कि they send audio to the server and then they transcribe it there. तो मतलब kind of के audio का size थोड़ा ज़्यादा रहता है और जो यानी MP3 या wave किसी भी फॉर्म में होगा तो ऑडियो का साइज़ ज़्यादा रहेगा, बट द टेक्स्ट फॉर्मेट इज़ मच लोअर इन साइज. ये पूरा इसने काफ़ी सही पकड़ लिया इसने. अच्छा, अब ये इसको लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको लिखने के बाद मेरे पास एक कीबोर्ड है ग्रामरली वालों का. जी. ग्रामरली का कीबोर्ड है, उसमें मैं ये ग्रीन बटन प्रेस कर देता हूँ. अब ये जहाँ पे मिस्टेक होती है खुद ही पकड़ता रहता है. मैं बिजनेस प्रपोजल्स लिख रहा हूँ मैं इससे तो टाइपिंग. ये ग्रामरली यही इसी तरह के से इस्तेमाल करने के लिए मतलब बनाया भी है. वो यूक्रेनियंस हैं जो भी ग्रामरली के डेवलपर्स हैं. अभी वही बात चल रही थी यूक्रेन में जो सीन हो रहा है उसके वजह से. एनीवेज, सॉरी टू कट यू, लेट्स गो ऑन. ओके, व्हिच फ्लेवर, विच काइंड पूछ लिया ना आपने. हम एक इसकी वेरिएशन भी ऐड करना चाह रहे हैं. सही. विच फ्लेवर ऑफ पिज़्ज़ा वुड यू लाइक टू हैव. ओके, बता दिया हमने. और हमने 2 अट्रेंसेस भी दे दी यहाँ पे, और हम अट्रेंसेस बाद में ऐड करते रहेंगे इसमें. अभी फ़िलहाल के लिए हम 2 पे ही इसको रोक देते हैं. एंड देन हम वापस जाते हैं प्लेस ऑर्डर पे. अब मुझे इससे साइज़ पूछना है, तो साइज़ के लिए भी मुझे कस्टम स्लॉट चाहिए होगा. तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ कि ऐड अ स्लॉट टाइप एंड देन आई से के साइज़, और कैपिटल एस से मैं लिख देता हूँ साइज़ और लास्ट में लगाता हूँ एस, साइज़. एंड मैंने कहा स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज. सजेशन भी दे रहा है भाई अब तो ये. हाँ, ये पहले नहीं थे ना, ये नई चीज़ है. हाँ, ये सजेशन आते थे पहले, शायद 1-2 आते थे, अभी थोड़े बेटर लग रहे हैं मुझे ये देखने में. मे बी लास्ट क्लास में जो डाउन हुआ था ये वो यही अपडेट हो रहा है. लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज अगर देना है तो दे सकते. स्मॉल, व्हाट वुड यू से, पैन. Pan is like anything can be a pan pizza, right? Like even a large pan pizza is a pan pizza. स्मॉल को क्या बोलेंगे और यार? Small,
सिंगल tiny. सर्विंग, हाँ single person, for single person, yes. Single serving, yes. सिंगल लिख दो ना फिर, क्योंकि वो Single. सिंगल पर्सन का है, सिंगल सर्विंग का है। सिंगल। अब मेरा ख्याल है मैंने दोनों लिख दिया, क्योंकि जस्ट सिंगल लिखने से ना कोई किसी दूसरे इंटेंट में भी नहीं, खैर दूसरे इंटेंट से क्यों कॉन्फ्लिक्ट करेगा, सही कह रहे हो आप, सिर्फ सिंगल लिखना चाहिए इसमें मुझे, क्योंकि ऐसा कोई दूसरा पैरामीटर नहीं है मेरे पास जो जिसमें सिंगल नाम की कोई चीज़ आती हो। जी। और मैंने कहा लार्ज को कुछ For और, large, serves for, 4 person, या फिर serves for, 4 serving, serves 4, serves 2, सही है। dual serving, that would be a good word. नहीं, that doesn't, that dual serving मतलब doesn't translate. क्या 4 servings, Double हाँ, serving. 2 servings लिख सकते हैं। एक डबल serving में 2 servings, yes. person serving, हाँ, 2 person and serves 2, serves 2 हो गया है। serves 2 हो गया, डबल हो गया, ओके। और मीडियम वाले को मैं स्टैंडर्ड भी लगा देता हूँ, अगर कोई बंदा बोले कि जस्ट स्टैंडर्ड करो तो मीडियम दे देंगे उसको। रेगुलर दे दो, मीडियम को रेगुलर। ओके, सेव मॉडल, एंड अगेन मैं प्लेस ऑर्डर में गया, मैंने कहा कि साइज़, एंड साइज़ में जाके मैंने साइजेस को सेलेक्ट कर लिया, ओके, एंड देन एडिट डायलॉग्स, मैंने अलेक्सा पे लिखा कि व्हाट साइज वुड यू लाइक टू हैव, ओके, यूज़र विल से गिव मी अ large pizza, let's Let's go for a large pizza. let's go with Let's go with. large pizza, अब okay. दोनों लिखने पड़ेंगे ना, साइज और ये साइज और टॉपिंग्स। ये इंटेंट में हम कहाँ पे? हम इंटेंट यूज़र कैसे बोलेगा वो बता रहे हैं हम। अच्छा, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ना, इसमें जैसे हमने लास्ट डिस्कस की थी ये बात कि यूज़र एक्सपीरियंस को लेकर हम ये करते हैं कि इससे पहले जो पैरामीटर मैं ले चुका हूँ, जब मैं अगला सवाल पूछने लगता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, पिछला पैरामीटर जो लिया उसको बोलकर बताता हूँ। तो मैं यहाँ पे कहूँगा ओके टॉपिंग, ठीक है, पिज़्ज़ा, What size? what size would you like to have? What size would you like it in? Would you like it? In. Question. हाँ, Question मतलब mark, I think not तो नहीं allowed. answer देंगे। हाँ, Okay, and I think it should be another variation. What size of in what size? what size of no Topping pizza. पिज़्ज़ा। ओके, अब मुझे सजेशंस भी बतानी पड़ेगी। वी हैव लार्ज, मीडियम एंड And स्मॉल। large और medium के बीच में कॉमा। और पिज्जा के बाद सेमीकोलन दे सकते हैं आप। यहाँ हाँ, सेमीकोलन। हाँ, ये अच्छा नहीं दे सकते। सेमीकोलन ग्रामेटिकली सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि एंड की तरह वो उसको इस्तेमाल करने की, मतलब ये दो अलग अलग आइडियाज हैं
इनको अगर मैं ज्वाइन कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसके बीच में एंड नहीं लिखना क्योंकि एंड कहीं और जगह पे भी आ रहा है, तो मैं सेमीकोलन डालता हूँ। मेरी कंट्रोल एस दबाने की आदत है ना, कंट्रोल एस प्रेस कर देता हूँ। ओके, लेट्स गो विद दिस साइज, दिस साइज, दिस साइज। ये हमने साइजेस इनपुट ले लिए बंदे से। अब हम प्लेस ऑर्डर में वापस आते हैं। अब इंटेंट में वो दोनों का एक अटरेंस देना पड़ेगा ना कि सॉरी, लाइक टॉपिक और साइज का अटरेंस कि दोनों पकड़ लो। यस यस यस, थैंक यू फॉर दैट। ओके, गिव मी अ लार्ज पिज़्ज़ा। सही है, अगर बंदा गिव मी अ लार्ज पिज़्ज़ा बोले या गिव मी अ रैंच पिज़्ज़ा, टॉपिंग पिज़्ज़ा, आई वांट अ टॉपिंग। हाँ, पहले साइज़ के आई थिंक 2 बनाते हैं, फिर हम 2 फ्लेवर के बना लेंगे, फिर दोनों मिला के 2-2 बना लेंगे। गिव मी एक और बताएं यार, कोई साइज़ का कोई भी बता सकता है। मेरे अलावा कोई बताओ यार। हाँ यार, किधर हो सारे के सारे 10 बंदे, 10 के 10 कहाँ हो, कनेक्ट ही नहीं हो सारे। सर मैं कमेंट्स पे बता रही हूँ लेकिन अच्छा, वो कमेंट्स, असल में कमेंट्स पढ़ने के लिए ना मुझे वापस स्क्रीन पे आना पड़ रहा है। हाँ, कमेंट्स ना वो जूम में ये आते थे, लाइक पॉपअप आते थे। अब कमेंट्स करना ये नहीं होगा, मुनासिब नहीं होगा क्योंकि चेंज करना पड़ेगा स्क्रीन। तो आप अपने माइक्स खोल के प्लीज बोलते हैं। वो माइक वर्क नहीं कर रहा था इसलिए मैंने कमेंट्स में लिख दिया था सब। ओह शूट, कोई मसला नहीं। गिव मी अ लार्ज पिज़्ज़ा मैंने कर दिया। ओके, आई वांट फजीता पिज़्ज़ा। ठीक है, आई वांट लार्ज फजीता पिज़्ज़ा। सर पार्टी पैक भी तो हो सकता है जैसे कोल्ड ड्रिंक के साथ। हाँ, हमने अभी वो 3 साइजेस रखे हैं सिंपल करने के लिए। एक्चुअली वो अभी उसको चेंज करने के लिए वापस मुझे स्लॉट्स में जाना पड़ेगा। चले कोई मसला नहीं है, ये हम रख लेंगे, मैं बना लूंगी ना तो फिर रख लेंगे। हाँ जी, इसको सब लोग, अच्छा हुआ बल्कि आपने ये कह दिया यहाँ पर। ये जो हम बना रहे हैं यहाँ पर, सब लोग काइंडली इसको अपने हाथ से भी बना कर देखिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप देख तो रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन आप करने बैठेंगे तो शायद आपसे फिर प्रॉब्लम्स हो आपको बाद में। ताज़ा होता है ना माइंड में बंदे के, तो हो जाता है। अच्छा, अब मुझे क्या करना होगा इसके बाद मुझे ये करना होगा कि एक अदद एंड पॉइंट बनाना है मुझे, ताकि ये जो अभी मैंने डेटा लिया है यूज़र से, इसको मैं अपने डेटाबेस में सेव करवा सकूँ। ठीक है, तो मैं उसके लिए एक एक्सप्रेस की एप्लीकेशन बनाना चाहूँगा न्यू। अच्छा, अभी मैं कोड में जाके भी कोडिंग कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे प्रेफर नहीं करूँगा। मैं प्रेफर ये करूँगा कि एक्सप्रेस की ऐप बनाकर हम उसके अंदर इसकी कोडिंग करें। तो मैंने कहा कि VS कोड अच्छा, मैं लास्ट वाले ही कोड को कॉपी किया मैंने, और उस कोड को कॉपी करके मैंने उसका नाम चेंज किया। मैंने उसको कहा कि पिज़्ज़ा राइडर, पिज़्ज़ा राइडर एलेक्सा स्किल, ये मैंने इसका नाम रखा और इसको मैं 5 कर देता हूँ। सही है जी। और इसके अंदर जो हमें इसको कॉपी करने से बेनिफिट ये हुआ कि जो MongoDB का कनेक्शन था वो इसमें हमें मिल गया। ठीक है, बॉयलर प्लेट का कोड हमें 90% इसमें मिल गया है, और स्कीमा जो है ज़ाहिर है वो हम रिमूव करके हम दूसरा बना लेंगे, अपने हिसाब से बना लेंगे हम स्कीमा। ठीक है जी, तो इसको रन कर देते हैं। हम सर्वर ही सिर्फ लिखते हैं, इसमें हम सर्वर के अलावा और कुछ चीज़ नहीं लिखते, सारी चीज़ें सर्वर में ही होती है। हाँ, सर्वर से डेटाबेस कनेक्ट होता है, सर्वर पे प्रोसेसिंग सारी हम कर रहे होते हैं। एलेक्सा स्किल का काम जस्ट ये होता है कि जो यूज़र ने बोला उसको मुझे ऑब्जेक्ट्स बनाकर मुझे दे दे वो।
सही। और मतलब जो हमारे फुलफिलमेंट जो है स्किल के इंटेंट का फुलफिलमेंट वो भी हम यहीं से करा रहे हैं, हाँ। सर्वर से ही। यस। थैंक यू। ओके जी, अब तो हम क्या करने लगे हैं, इसको हम रन कर लेते हैं। मैंने कहा CD05 पिज़्ज़ा राइडर स्किल npm run dev, ये सर्वर मेरा चल पड़ा है जनाब। और फिर मैंने कहा ngrok http और 3000, ये मेरा ngrok चल पड़ा है जी। तो इस ngrok का जो लिंक है वो मैं लगा देता हूँ अपने एंड पॉइंट पर। अभी AWS पे है, मैंने इसको हटा के HTTPS पे किया, यहाँ पे URL पेस्ट किया /webhook, यही था ना नाम, क्या रखा था मैंने नाम इसका, ओके मैन, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है मैंने इसमें। ओके /API/v1, तो मुझे /webhook नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे वो लिखना पड़ेगा जो मैंने अपने सर्वर में मेंशन किया हुआ है। और देन मैंने सेव किया इसको, और फिर मैं अपने इंटेंट्स में गया और मैंने बिल्ड चला दिया, ताकि एवरीथिंग जो हम अभी तक लिख चुके हैं वो बिल्ड हो जाए यहाँ पर। अच्छा, तो मैं यहाँ पे आके मैं एक फ़ंक्शन को कोलैप्स करना शुरू करता हूँ जो मेरे पहले से बने हुए फंक्शंस हैं। लाउंज रिक्वेस्ट, हेलो वर्ल्ड इंटेंट, ये सारे मेरे इंटेंट्स बने हुए हैं, जिसको मैं क्या कर रहा हूँ, कोलैप्स कर रहा हूँ। अच्छा, मेरा ख्याल है हम 1-2 को डिलीट कर देते हैं यहाँ से। ओके जी, एंड नाउ जो लाउंज रिक्वेस्ट है उसका मैं रिस्पॉन्स देता हूँ उसको। मैं कहता हूँ हेलो, आई एम पिज़्ज़ा राइडर, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग, इसको कैसे कहेंगे कि आपके पिज़्ज़ा ऑर्डर को मतलब यूँ कैसे करने के लिए आया हूँ। आई एम हेयर टू मेक योर पिज़्ज़ा ऑर्डर दिस, क्या आपने यूँ किया आ गया। अच्छा सा जुमला बताएं कोई प्लीज़। Hello, I'm Pizza Rider. Welcome to Pizza Rider. What kind of pizza would you like? नहीं, स्टार्टिंग से वेलकम टू पिज्जा राइडर। हेलो आई एम नहीं आएगा, वेलकम टू। नहीं, एक्चुअली ये पर्सनैलिटी में ना एक मतलब हम एक साउंड देंगे उसको भी, अभी इसमें वैसे अच्छा, सही। तो काइंड ऑफ हेलो, आई एम पिज्जा राइडर। सो आई एम की जगह लाइक आई अपॉस्ट्रोफी एम कर दो। आई एम योर पिज़्ज़ा राइडर, राइट। I am your pizza rider. Here to help you with here to help you order the best pizza. नहीं, मतलब क्विक वाला हम बताना चाह रहे हैं, क्विक वाला कोई जुमला बताएं। सही। फास्ट डिलीवरी। नहीं, फास्ट डिलीवरी। Here to automate your pizza delivery. हाँ, पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग स्टफ। इज दैट अ गुड पिज्जा सेंटेंस? डिलीवरी कर दो ना हम, क्योंकि वैसे डिलीवर भी करने वाले हैं, तो सिर्फ पिज्जा डिलीवरी कर दो, स्टफ नहीं देना। ऑटोमेट योर पिज़्ज़ा डिलीवरी, गॉट इट। सही है जी, हमने एक अच्छा सा सेंटेंस बना दिया। अब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एक साउंड भी देना चाह रहे हैं। मैंने कहा अलेक्सा SSML,
अच्छा, इसमें जो वॉइस थी वो क्या था, से एज था? नो, स्पीक था क्या? वॉइस वॉइस वॉइस, ये रहा वॉइस। सियाज ही था मेरे ख्याल से। हाँ, ये वॉइस आ तो गया, हाँ यही लेकिन है, इसका एग्जाम्पल ये नहीं बोला इन्होंने। ये वॉइस नेम, अच्छा वॉइस नेम है। ओके, गॉट इट। वॉइस का टैग ही अलग है, बट यहाँ साइड में वॉइस का टैग शो नहीं कर रहा है। नहीं है ना, राइट में सबके नीचे वॉइस है ना। ओह यस, हाँ यही मैं ढूंढ रहा था, मुझे दिख रहा नहीं। वेल, तो इसमें से कुछ वॉइसेस को हम ऑल पॉली सपोर्टेड जो हैं उसमें से हम कोई देख लेते हैं, कोई फ़नी सा हो, कोई फ़नी सा वॉइस हम इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं। I want to tell you a लेकिन उनके इमोशन भी है ना, वॉइस के इमोशन भी है ना। हाँ, इमोशन ऊपर है, इमोशन अलग है। अच्छा, इमोशन तो ये क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इमोशन को अलग रखा है और वॉइस को अलग रखा है। तो जब वॉइस आता है तो सिर्फ अलग इंसान की आवाज है, और इमोशन में वो इमोशन है। यस। अच्छा, तो मैंने एक वॉइस एंड टोन का यहाँ पे टैब ओपन किया हुआ है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मैं अपने SSML को जल्दी से टेस्ट करूँ, क्योंकि SSML हम कभी भी बगैर टेस्ट किए ना नहीं लगा सकते। SSML हमेशा हमें टेस्ट करना होता है। और मैंने ये पेस्ट किया, उसके बाद जो वॉइस का टैग था इसमें वो भी मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ से। नीचे स्लैश वॉइस। जस्टिन, आई थिंक कोई hello, बच्चा। I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. आपको साउंड नहीं मिल रहा? नहीं, आपको स्क्रीन शेयर में वो शायद ऑप्शन चेंज करना पड़ेगा। यस, एक्चुअली दैट इज़ राइट। यार मेरे पास ना गूगल क्रोम पे ये बहुत ही इशू हो गया है ये वाला। मैं आपको बल्कि रिप्रोड्यूस करके दिखाता हूँ, मे बी आप कुछ सजेस्ट कर पाएँ। मैंने meet.com लिखा, ठीक है। ये तो मीटिंग हमारी ऑलरेडी चल रही है, इस पे मैं एक न्यू मीटिंग मिसाल के तौर पे स्टार्ट कर देता हूँ, जस्ट टू शो यू कि व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस फ्रॉम पास्ट 3 days। ये मैंने बटन प्रेस किया, प्रेजेंट नाउ का, इसने मुझसे पूछा योर एंटायर स्क्रीन। राइट। अब उसके बाद ना यहाँ पे एक पॉपअप आता था बड़ा सा, वो नहीं आ रहा, और ये बटन हो गया डिसेबल। अब ये पता नहीं क्या चक्कर है यार। मैंने दोबारा से रिमूव किया इसको, मैंने सेटिंग में जाके, किसी ने बोला ना एडवांस में जाओ यहाँ से सेटिंग में जाके, और इसको ना रीसेट कर दो, रीसेट टू डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। मैंने वो करके देखा, ठीक है। मैंने उसको अनइंस्टॉल करके दोबारा नया फ्रेश डाउनलोड करके देखा, पीसी पूरा रीस्टार्ट करके देखा, यार ये पता नहीं क्या हो ही नहीं रहा। Oh snap, that sucks. Okay, now I came back from a different browser. Sweet. This time I'm using Firefox, and let me know if you can hear. Hello, I'm your pizza rider, here to automate Yes. your pizza. We Okay. can hear you. To solve the problem, I am exploring Finally. from one browser to another. ये मेरे लिए काफ़ी वो था एक्चुअली। बीच में ना जब ये अपडेट हो रहा था, इसका 99 वर्जन जब आने वाला था, तो काफ़ी आर्टिकल्स लोग लिख रहे थे, काफ़ी हाइप बन रही थी। हाँ। तो वो जैसे ही आया ना, कि तो मैंने 100 अपडेट कर लिया, और आई थिंक सो कि उस अपडेट के बाद से ही, जहाँ तक मुझे हल्का याद पड़ रहा है, उस अपडेट के बाद से ही ये प्रॉब्लम मेरे पास आई है। और कुछ परफॉर्मेंस में भी मुझे कुछ फील हो रहा है कि गूगल क्रोम ना कुछ गया, मतलब। आपको याद है एक बारी क्लास चलते चलते वो बीच में हैंग होना शुरू हो गया था, पूरा ब्राउज़र मेरा Yes, स्टक हो गया था। yes, वो उसी yes, दिन मैंने yes. अपडेट किया था, और उसके बाद से ही मैं फील कर रहा हूँ कि इट्स नॉट राइट ना, समथिंग इज़ रॉन्ग।
डेफिनेटली चलो एटलीस्ट ये हो गया कि अब आप सही चल गए। अभी हम इसमें से कोई अच्छी सी एक वॉइस सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम वी विल गो विद दैट वॉइस। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. कैनरा को चेक करते हैं। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. काफी से। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. आई वुड से कि या तो सैली और या तो जस्टिन, इन दोनों में से मुझे एक कोई चूज करना चाहिए आई थिंक। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. आई थिंक इसमें मुझे इमोशंस भी डालने पड़ेंगे क्योंकि बगैर इमोशन के ना अब ये वो हो नहीं पा रहा। और एक्साइटेड मीडियम वाला मैंने इमोशन इसमें ऐड किया। इसका क्लोजिंग टैग कैसे था? अच्छा इस तरह ही है। ओ नो नो, अब हमारे पास है स्पीक, उसके बाद है वॉइस, उसके बाद है इमोशन और एक्साइटेड की इंटेंसिटी है मीडियम। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. अच्छा, अब इस हेलो के बाद ना मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। अच्छा, ब्रेक के लिए ना जो हम फुल स्टॉप भी अगर लगा दें तो वो ब्रेक का काम करता है। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. बट वी ओनली डू फुल स्टॉप वेयर वी वांट इट टू बी डिस्प्ले फुल स्टॉप, ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप अगर लगाया तो जहाँ जहाँ स्क्रीन पे डिस्प्ले करने की बारी आएगी तो वहाँ पे भी शो भी कर देगा ये फुल स्टॉप। बट एट दिस पॉइंट हम उसको डिस्प्ले नहीं करवाना चाहते क्योंकि अगर डिस्प्ले हो गया किसी भी स्क्रीन पे वो तो बुरा लगेगा। तो मैं यहाँ आया, ब्रेक पकड़ा मैंने यहाँ से और हेलो के बाद मैंने ब्रेक लगा दिया और ब्रेक 3 सेकंड का है तो मैं इसको 500 ms का कर देता हूँ, आधा सेकंड मतलब। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. ठीक है, 300 सेकंड कर देता हूँ, 500 सेकंड भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था। पिज़्ज़ा राइडर। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. 300 भी ज़्यादा है। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. यार ये चेंज नहीं हो ही नहीं रहा है, क्या सीन है? Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. ओके, अब यहाँ पे भी मुझे आई थिंक एक ब्रेक डालना चाहिए और 200 ms का इसको मुझे ब्रेक देना चाहिए कि आई एम योर पिज़्ज़ा राइडर। और आई थिंक यहाँ पे मैं फुल स्टॉप लगा सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ मैं फुल स्टॉप का यूज़ कर लूँगा कि उसने बोल दिया आई एम योर पिज़्ज़ा राइडर, उसके बाद वो आगे की बात बता रहे हैं। Hello, I'm your pizza rider, here to automate your pizza delivery. सही है, आई एम हेयर। Hello, I'm your pizza rider. I am here to automate your pizza delivery. ओके, तो ये हमारा जो है ना अच्छा, इसके बाद अब मुझे ये भी बोलना पड़ेगा कि व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे। सही है, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे और इसके आगे क्वेश्चन मार्क। Hello, I'm your pizza rider. I am here to automate your pizza delivery. What would you like to order today? अच्छा, to help it work better, we also need to use paragraph and sentences, right? कि कहाँ से पैराग्राफ शुरू हो रहा है और कहाँ पे ना एक सेंटेंस मेरा कंप्लीट हो रहा है, ठीक है?
ये ऐसे करके सेंटेंस बनाया हुआ है। अच्छा, इन दोनों को हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या चक्कर है। एस रिप्रेजेंट्स अ सेंटेंस, दिस टैग प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर द टैग। ठीक है, यानी जहाँ पे सेंटेंस एक होगा तो सेंटेंस ख़त्म होने के बाद वो ब्रेक डालेगा। ठीक है। अच्छा, एंडिंग अ सेंटेंस विद पीरियड स्पेसिफाइंग अ पॉज विथ ब्रेक और स्ट्रॉन्ग। अगर हम फुल स्टॉप लगा देते हैं ना लास्ट में किसी के भी, तो ऑटोमेटिकली वो समझता है कि अच्छा भाई यहाँ पे एक सेंटेंस ख़त्म हो रहा है। तो हम अगर अपने पास यहाँ गौर करें आके, तो यहाँ पर अगर मैं सेंटेंस का टैग ओपन और क्लोज करूँ तो भी इसके इक्वल रहेगा जो अभी मैंने किया हुआ है, राइट। फिर सेकंड वाला जो है, यहाँ पे भी फुल स्टॉप लगाया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने काइंड ऑफ क्वेश्चन मार्क है, चूँकि ये वैसे भी लास्ट है, इसके बाद तो कोई और बात है नहीं। तो ये एक्चुअली 3 सेंटेंसेस हैं अलग अलग। ठीक है, तो ये एस इस काम को कर रहा है। फिर मैं आया पी में। पी रिप्रेजेंट्स अ पैराग्राफ, दिस टैग प्रोवाइड एक्स्ट्रा लॉन्ग ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर द टैग, दिस इज इक्वेलेंट टू स्पेसिफाइंग अ पॉज विथ ब्रेक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग और लाइक दिस। ठीक है, तो जो भी हमारे जुमले का सीक्वेंस होगा वो क्या होगा कि पैराग्राफ होगा, और देखें एक पैराग्राफ के अंदर ना एक सेंटेंस यहाँ ख़त्म हुआ क्योंकि फुल स्टॉप लगा हुआ है, उन्होंने बता दिया फुल स्टॉप का, और दूसरा सेंटेंस मेरा यहाँ ख़त्म हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके 2 सेंटेंस ये बोल रहा है, बट दीज 2 सेंटेंसेस आर द पार्ट ऑफ द सेम पैराग्राफ। तो अब हमारे केस में अगर हम ये चीज़ देखें तो हमारे केस में क्या है, हेलो और आई एम योर पिज़्ज़ा राइडर। ठीक है ना, ये एक सेंटेंस है हमारे, एक पैराग्राफ है। ठीक है, और आई एम हेयर टू ऑटोमेट योर पिज़्ज़ा डिलीवरी, व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर टुडे, ये आई थिंक हमारा सेकंड पैराग्राफ है। तो यहाँ पे मैं पी का टैग लगा देता हूँ। सर ये स्ट्रेंथ क्या था? असल में जो ब्रेक देते हैं ना उसमें टाइमिंग भी दे सकते हैं और लाइट स्ट्रॉन्ग, वो 3 तरह से देते हैं ना। अगर ब्रेक वाले को आप देखें तो आपको याद आ जाएगा। ये देखें आप टाइम के ज़रिए भी दे सकते हैं और आप ऐसे भी दे सकते हैं, वीक, मीडियम, स्ट्रॉन्ग, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ऐसे करके भी दे सकते हैं। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं ब्रेक लगाऊं यहाँ पर, मैं इसको क्या करूँगा, 2 अलग अलग पैराग्राफ्स में इसको डिवाइड कर दूँगा मैं। ठीक है, अच्छा अब देखें इस पॉइंट पर ना मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फुल स्टॉप का इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे ना मुझे सेंटेंस का एस लगाना पड़ेगा। ये मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, ये मेरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, ये मेरा सेंटेंस ख़त्म हो गया एक। ठीक है, क्योंकि इस पर मैं फुल स्टॉप नहीं लगा सकता। अच्छा, ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है मेरा, इसमें क्योंकि मैं फुल स्टॉप का इस्तेमाल कर सकता हूँ तो इसमें मुझे सेंटेंस का वो टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बट इसमें भी चलो सेंटेंस का टैग लगा देते हैं, ये हटा देते हैं। ठीक है, ये एक पैराग्राफ हो गया हमारे पास। अच्छा, वो मैंने बैकस्लैश नहीं दिया इधर। ये एक पैराग्राफ हो गया हमारा, ये हमारा सेकंड पैराग्राफ हो गया, और इस सेकंड पैराग्राफ में 2 जुमले हैं मेरे पास। अब चला के देखते हैं इसको। Hello, I'm your pizza rider. I am here to automate your pizza delivery. What would you like to order today? अच्छा, जैसे मैंने इसको पैराग्राफ्स को बताया और सेंटेंसेस बताया, आपने नोट किया होगा कि थोड़ा सा जुमले की जो अदायगी है, जिस तरह ये बोल रहा है, उसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मैंने फ़ील किया है। आई एम नॉट श्योर कि आपने भी किया हो। यस सर। ये मैंने अक्सर नोट किया है कि इसको ना जब अच्छी तरह पता चल जाता है ना कहाँ से कौन सा पैराग्राफ है, तो फिर इसको बोलने में शायद आसानी होती है, इनके एल्गोरिथम को ना जनरेट करने में आसानी होती है। तो ये हमारा ऑलमोस्ट तैयार है। ठीक है, अब थर्ड जो पैराग्राफ है वो क्या है हमारा, वो हमारा ये है कि वी हैव गॉट, व्हाट वी हैव गॉट। ठीक है, बट ये मुझे शायद अभी तो नहीं बताना चाहिए। यू कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा लिख देता हूँ, पिज़्ज़ा, यू कैन ऑर्डर पिज़्ज़ा। ठीक है, तो ताकि उसको थोड़ा सजेस्ट हो जाए कि यार अच्छा ये कर सकता हूँ मैं। एक मिनट, Hello, अभी हमने पहले I'm your pizza rider. I am here to automate your pizza delivery. What would you like to order today? You can order pizza. हाँ यार, ये जुमला अननेसेसरी है यहाँ पे। हाँ
अच्छा, तो ये मेरा SSML तैयार हो गया। मैं SSML इस तरह से तैयार करूँगा और करने के बाद ये क्या खुला हुआ है? अच्छा, ये कुछ और खुला हुआ है और उसको मैं यहाँ पर प्लेस करूँगा जस्ट। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया था, अभी हमारा VS कोड जो है वो इसको समझता नहीं है, इसमें सजेशंस वगैरह नहीं देता, इंटेलिजेंस नहीं देता, लेकिन एक वो है VS कोड का ये है एक्सटेंशन है जो आपको SSML के टैग्स को इंटेलिजेंस से समझ लेता है। सर्च कर लेते हैं, हाँ। मैंने नहीं है। देखा। SSML का सर्च करें। SSML टैग मार्कडाउन वाला जो है ना वो लास्ट वाली वाला। चीज। हाँ, ये एक बार लाइक उसको खोल के देख लो क्योंकि मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली कौन सा उसका नाम देख लेते हैं। डैमेज फीचर्स सपोर्ट स्निपेट्स। No, this is something different. Resulting in showing speak tags, yes, तो वो यही वाला है। ये देखो ना ऊपर कह रहा है इंटेलिजेंस देता है ऊपर। नहीं, बट SSML इसको नहीं समझ आ रहा ना। ये पता नहीं कोई दूसरा सिंटैक्स है, इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, पता नहीं क्या है ऐसा, ये कोई इस तरह का सिंटैक्स है। नहीं, ये तो SMD का चीज है। ऊपर आप जाएं, अब ऊपर आए, हाँ, तो ये एक मिनट ऊपर का पढ़ लेना। दिस एक्सटेंशन सपोर्ट्स स्निपेट्स हावर ओवर सिंटैक्स हाइलाइटिंग ऑफ स्पीच मार्कडाउन। स्पीच मार्कडाउन इज अ टेक्स्ट टू स्पीच फॉर्मेटिंग फॉर कंटेंट एंड दिस कन्वर्ट्स टू SSML। ओके, ये स्पीच मार्कडाउन है, ये स्पीच ये नहीं है। स्पीच मार्कडाउन को कन्वर्ट करता है ये SSML पे, ये कन्वर्टर है वो XML टैग्स या फिर ये दूसरा होगा। ओके, आई थिंक दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। नहीं, ये भी अलग है। ये कंट्रोल P से उसको SSML में डाल रहा है, ऐसे लग रहा है। कंट्रोल शिफ्ट P से उसको लाइक किसी को सिलेक्ट करके ये कर रहा है, वो कन्वर्ट कर रहा है। फिर वो तीसरा चैटर बॉक्स क्या है वो चेकआउट कर लो एक बार। चैटर बॉक्स स्पीक सेलेक्टेड। अच्छा, ये सेलेक्ट करो और वो स्पीक का बटन आ जाता होगा। में मैंने पढ़ा था कि वो इंटेलिजेंस भी दे रहा है, ये मैंने मुझे याद था। मैं बहरहाल मेरा ये खोल के देखता हूँ क्या VS कोड। Well, all of these doesn't seems to give the intelligence. Yes, you're right. तो हम इसको अभी फ़िलहाल इसी तरह काम चलाते हैं। बाय द वे, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी, जो भी लोग इस क्लास में मौजूद हैं या जो भी इस वीडियो को बाद में भी देखेंगे, दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी कि अगर ये इस तरह की स्निपेट नहीं लिखी हुई है तो आप इसके लिए स्निपेट लिख सकते हैं खुद। ठीक है, तो डिपेंड करता है हाउ व्हाट आर योर एम्बिशंस। मतलब आप इतना एम्बिशन है आपका कि यार आप चाहोगे इस तरह लिखना। मैं तो चाहूँगा, अगर मेरे पास वक्त मिले मुझे तो मैं तो चाहूँगा, बावजूद इसके कि मैंने कभी स्निपेट्स लिखे नहीं हैं। जावास्क्रिप्ट में ही लिखा जाएंगे ऑफ कोर्स, कभी लिखे नहीं हैं, लेकिन मुझे अगर मौका मिले तो मैं तो ज़रूर करना चाहूँगा ये। इंटेलिजेंस कैसे बनाएंगे अगर हमें इसकी इंटेलिजेंस बनानी है तो? वो स्निपेट जहाँ पे बनाने का डॉक्यूमेंट है ना, वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। मैंने कभी बनाई नहीं है टू बी ऑनेस्ट, बट वहाँ पे होगी, सब चीज़ें मेंशन होंगी, आई एम श्योर। और लोगों ने जो बनाई हुई हैं पहले से इंटेलिजेंस की स्निपेट्स, वो भी ओपन सोर्स हैं बहुत सारी, तो वहाँ उनके गिटहब में जाके भी हेल्प आउट ले सकता है बंदा। ये अगर आपको वक्त हुआ तो मैं आपके साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। हाँ, अच्छा, तो ये हमारा जो ये इंटेलिजेंस आ गया, उसके बाद ये हम इसमें से चीज़ें हटा देते हैं नीचे वाली, और हम जस्ट कहते हैं कि भाई स्पीक आउट दे दो हमें, और रीप्रॉम्प्ट मुझे भेजना पड़ेगा यहाँ से। सेम चीज़ मैंने रीप्रॉम्प्ट में भी भेज दी। ऑडियो प्लेयर वगैरह हटा देता हूँ मैं। अच्छा, ये मेरा वेलकम इंटेंट इज़ रेडी, और व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लाउंज रिक्वेस्ट, राइट। अच्छा जी, इसको क्या हुआ है, ये चल क्यों नहीं रहा नीचे? वर्क एक्सपीरियंस इंटेंट हैंडलर इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, नीचे ये पास भी हुआ है ना, जो तीनों मैंने डिलीट मार दिए वहाँ से। मैंने कुछ फंक्शंस असल में डिलीट मारे थे शुरू में ही कि अभी इसका काम नहीं है। लाउंज रिक्वेस्ट और हेलो वर्ल्ड, यही दो हमारे पास अभी है यहाँ ऊपर, तो यही दो है मेरे पास। तो जाहिर है वो बाकी फंक्शन जो पास हुए थे वो एरर कर रहे थे जी। एक बस ये चेक कर लेना कि हमने जिस इंटेंट में चीजें रखी हैं वो लॉन्च इंटेंट हैंडलर रिक्वेस्ट थी या फिर लाउंज इंटेंट है ये। नहीं, जो इसमें रखा है क्या लाइक मॉडल में रखा है अलेक्सा के कंसोल पे,
नहीं, ये जो लाउंज इंटेंट है ना, ये तो बिल्ट इन होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसका नाम ये ऐसे ही रहता है। अच्छा, ठीक है। तो लेकिन हमने जो इंटेंट बनाया है वो तो लॉन्च इंटेंट नहीं है ना? नहीं, हमने जो बनाया वो प्लेस ऑर्डर है, अभी तो वो अभी इस पर गए ही नहीं है हम। अच्छा अच्छा, सही सही। अच्छा, मैंने कहा ओपन पिज़्ज़ा राइडर, तो अब मुझे ये जवाब मिल जाना चाहिए वेलकम वाला। सही। I found a few skills that might help. Did you mean pizza buddy? नो मैम, क्या हुआ ये? अच्छा, इसको मैंने रिफ्रेश नहीं किया, राइट? बिल्ड करने के बाद मैंने रिफ्रेश नहीं किया इसको। और मैंने VS कोड में कहीं पे एक रेड डॉट भी देखा था। VS कोड एक बार जरा स्विच कर लेंगे यहाँ पे और 49 पे। ये ब्रेक पॉइंट्स हैं, नॉट जेएस में यूज़ होते हैं ये, या मे बी, बट ये रिफ्रेश नहीं हुआ था तो रिक्वेस्ट में पहुंची नहीं, क्योंकि मेरे पास कंसोल नीचे नहीं आया किसी भी किस्म का। ओपन पिज़्ज़ा राइडर। I found a few skills that might help. यार, Did you mean pizza buddy? ये क्या सीन है? इन्वोकेशन नेम एक बार ज़रा मैं देख लूँ। पिज़्ज़ा राइडर, ओके, टेस्ट। I found a few matches for that. Did you mean pizza buddy? सेव मॉडल ये फिर मस्ती कर रहे हैं हमसे आज। सेव मॉडल एंड बिल्ड अगेन, आई एम बिल्डिंग ऑल ऑफ दोज थिंग्स अगेन। एक बारी मैं एंड पॉइंट्स को भी देख लेता हूँ। नहीं नहीं, इट्स नॉट एनीथिंग अबाउट एंड पॉइंट। ये वही है ना? हाँ, बिल्कुल वही सही लग है, रहा है। बिल्कुल सही है, हाँ। ओके। जस्ट ये भी बिल्ड अगेन करके देखते हैं। चाहिए। Okay, build is complete. Refresh. Open pizza rider. यार, I ये found a क्या few हुआ? skills that might help. Did you mean Start pizza pizza buddy? rider. Start Sorry? pizza rider. Ask pizza rider maybe. I have a few skills that can help. Did you mean pizza buddy? ये भी तो सही है। यार बिल्कुल सही है। हाँ। बाकी तो ये डिसेबल हैं, ये तो जब लॉन्च करेंगे जब ही इनेबल होंगे। अच्छा, तो पब्लिश करने के बाद ही ये अवेलेबल होते हाँ, हैं। ये बाकी दोनों है ना, क्योंकि ये स्टोर पे दिख रहे हो, स्टोर पे क्या लिख के दिखाना है वो होते अच्छा हैं। अच्छा। यार किसी को समझ आ रहा है ये क्या हो रहा है? मेरे तो नहीं आ रहा समझ। मैंने लास्ट वाली क्लास की वीडियो भी अभी तक अपलोड इसलिए नहीं की क्योंकि मैं वो पूरा देखा मैंने, उसमें इतनी सी भी कोई चीज़ क्रिएटिव नहीं हुई थी, तो मैंने कहा अब इसको मैं क्या पब्लिश करूँ। ये मैं समझ मतलब पूरे सकता हूँ। लास्ट क्लास के पूरे वीडियो में हम इसी से जूझ रहे थे कि ये हो क्या रहा है। लेकिन पता है, उससे ये भी समझ आता है कि भाई आपके जैसे बंदा जो हर रोज ये चीज करता है उसको भी प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो किसी को भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है। वो एक प्रॉमिसिंग चीज होती है हमारे जैसे बंदे को। यार क्या करें इसके साथ अब? वो हम ये क्या जेसॉन का कट करके वापस पेस्ट करें तो वो एक चीज कर सकते हैं। यस, हाँ, वो एक चीज़ कर सकते हैं। कट और सेव मॉडल। सेव मॉडल। कुछ टाइप करके हमने सेव किया था जो लास्ट में। हाँ, ये मेरे लिए बड़ा फैसिनेटिंग था कि जैसे ही मैंने उसको खाली किया वो मुझे यहाँ लेकर आ गया। वेल, अब मैं इसको ज़रा एक बारी ना नाम देकर देखता हूँ।
कि अभी ये इसको हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। इंटरेक्शन मॉडल डज नॉट इंक्लूड कस्टम इंटेंट्स। अच्छा, एक कस्टम इंटेंट चाहिए होगा। कर देते हैं एक कस्टम इंटेंट ऐड। क्या है, कुछ भी नहीं है हाँ। मसला। वो एरर शायद इसके लिए आया होगा क्योंकि हाई और हेलो वर्ल्ड इंटेंट में भी हाई हेलो है। नहीं, वो तो आएगा ही नहीं ना। हेलो वर्ल्ड इंटेंट तो ख़त्म हो गया अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। Whatever. सही। I found a few skills that might help. Do you mean Pizza Buddy? No, it is not building up. Actually, lots of things is missing ना, तो वो build up ही Maybe नहीं। we can just let's delete the whole skill and start from scratch, right? ये एक्चुअली स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच ही किया है हमने। हाँ हाँ, लेकिन अभी अब और क्या कर सकते हैं हम, लाइक अगेन फ्रॉम थिंकिंग अबाउट ऑल द कुछ लाइक थिंग्स वी हैव, क्या कर सकते हैं भाई, फिर इसको पूरा नया एक स्किल डिलीट करके नया स्किल बना लो, उसमें पेस्ट कर लेंगे हम। ये मैंने वापस से इसमें पुराना वाला जेसन डाला जो हमने लिखा था अभी। अच्छा अच्छा अच्छा। अब इसको सेव करके ज़रा देखते हैं कि क्या क्या रिकॉर्ड चलता है। Build cannot be restarted. Please try again. सही है। इंटेंट्स तो आ गए हैं सारे, एंड पॉइंट्स। वो नहीं आ गया, लेकिन हमारा कस्टम इंटेंट ऑर्डर पिज्जा वाला इंटेंट कहाँ पे? ये रहा ना, ऑर्डर, प्लेस ऑर्डर। अच्छा, प्लेस ऑर्डर, सही सही। और कस्टम स्लॉट टाइप्स भी दोनों आ गई वापस। ये भी आ गए, सही सही। सेव एंड बिल्ड अगेन। यार अब की बार तो पता नहीं कुछ नया ही एरर दे दिया इसने। Oh, cannot be restarted. Again later. यार ये क्या हो रहा है।
बिल्ड हो गया? नहीं हो रहा ना बिल्ड, एरर दे दे रहा है। तो ये मेरे ख्याल से इन्हीं के पास कोई प्रॉब्लम है वापस। ये लोग कुछ अपने यहाँ पे ऐड कर रहे होंगे या सब क्रैक कर रहे होंगे। आई थिंक यू आर राइट। ये जेसन एडिटर से पूरा मैं जेसन कॉपी करके ना एक न्यू स्किल बनाकर उसमें इसको ट्राई करता हूँ। सही। जेसन एडिटर का जो जेसन है उसको मैं यहाँ कोड में ही पेस्ट कर देता हूँ लास्ट में, ताकि मैं वापस से यहाँ पे से कॉपी पेस्ट कर सकूँ उसको। How can I delete this? Okay, pizza ordering skill delete. Yes. अब इसका हम नाम ही पिज़्ज़ा राइडर रखते हैं, यहीं से नाम इसका पिज़्ज़ा राइडर रखते हैं। वो डैश के वजह से पता नहीं कुछ प्रॉब्लम आया हो नहीं, लेकिन ये मतलब अगेन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये स्किल का पूरे मॉडल में कोई हम डैश नहीं डाल रहे थे। सो यू नो आई डोंट सी हाउ दैट इज रेलेवेंट इवन। ये वाला नेम बाय द वे किसी को नजर भी नहीं आता, ये वाला नेम यहाँ जो हाँ, ये तो हमारे हम मतलब यू नो डेवलपर कंसोल पे क्या नाम रखना है ये पूछ रहा है वो एक तरीके से। फ्रॉम स्क्रैच करके मैं वो जेसन पेस्ट कर दूंगा तो सब आ जाएगा उसमें से। क्या हो गया इसको ये अचानक? I think I should sign out and sign back in. And another thing we can do is there is Alexa dev hours or dev office hours. तो ये Jeff Blankenberg वगैरह सब Twitch पे और YouTube पे लाइव होते हैं, तो तब हम उनको बता सकते हैं कि यार ये हो रहा है हमारे साथ। क्योंकि उस दिन मतलब परसों के दिन मैंने उनको SSML के बारे में कहा था, तो वो लोग मुझे वो चीज बता रहे थे कि यार SSML के मतलब यू नो फाइल को आपको ये चीजों में करना पड़ता है। मैंने कहा यार वो सब किया है, तो कह रहे हैं मुझे फाइल भेजो। मैंने कहा यार मैंने नहीं किया है, मलिक भाई ने किया, मैं कैसे फाइल भेजूं? हाँ, तो फाइल तो लिंक भेज देता हूँ मैं आपको फाइल का, अगर आप बोलोगे तो। नहीं, फाइल की लिंक क्या, मैं खुद अभी बैठूंगा और ये करूंगा ना, तब मैं एक कोई ना कोई फाइल मैं खुद प्रोड्यूस कर दूंगा ना, कोई मसला नहीं है। लेकिन उस वक्त मैंने उनको ये किया तो वो मुझे यू नो लाइक डॉक्यूमेंटेशन की बातें बता रहे थे। मैं उन्हें बता रहा हूँ यार डॉक्यूमेंटेशन को छोड़ो, SSML चल ही नहीं रहा है भाई। तो उन्होंने कहा हम भी चला के देखे, तो मैंने कहा यार मेरे पास तो है नहीं फाइल, मैं कैसे आपको चला के दिखाऊं। लेकिन बहरहाल मैं अभी एक फाइल बना लूंगा और दिखा दूंगा रिकॉर्डिंग करके। क्या टाइम पर होता है इनका ऑफिस आवर? अभी 5 मिनट में ये लोग बैठेंगे। आप अभी एक नया टैब को खोल के अलेक्सा ऑफिस आवर्स टाइप कर लो। ये डेवलपर ऑफिस आवर्स है ना, अगर आप ये परसों का देखोगे तो उसमें आप मेरी भी आवाज मतलब मैंने भी उन्हें सवाल पूछा था चैट पे, वो क्वेश्चन भी लोग थे, लेकिन जवाब तो वैसे कोई मिला नहीं था। अच्छा, ये आज 10 मार्च है, तो ये अभी का तो नहीं बता रहे हैं। ये तो पुराने जो हो चुके हैं वो उसकी है, लेकिन ये एक काम करना, अलेक्सा डेवलपर ऑफिस आवर्स टाइप करना। इस पे जाना, उस पे लिंक होगी, इसके नीचे लिंक होगी शायद। 15 मार्च 2022। हाँ मतलब ये तो आगे की है, लेकिन उसके नीचे लिंक होनी चाहिए, नीचे इसी वीडियो के अंदर, वीडियो के YouTube डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होनी चाहिए। लिंक नहीं है, आई थिंक आज वाले में होगा।
आज वाले में होगा, आज वाले में होगा। जो मैं आज की आपको ढूंढ के पद भेज देता हूँ, कोई मसला नहीं। 10 मार्च नहीं आ रहा ना, मार्च 10 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, मार्च 10 लिख दो। तो आज शायद नहीं होगा, हर 2 हफ्ते में एक बार होता होगा। हाँ, तो अगला ये 15 तारीख को होगा। अगला 15 तारीख को है काइंड ऑफ। तो आप सेट रिमाइंडर करके रख सकते हो, आपको रिमाइंडर आ जाएगा। इन 4 days। वेल, ये न्यू स्किल क्रिएट हो चुकी है। होपफुली जेसन एडिटर में जाते हैं हम, पुराने वाले जेसन को उड़ाकर हम नया वाला जेसन अपना वाला ऐड करते हैं इसमें। And now we're trying to build the model. Keeping my fingers crossed. अबे यार, क्या कर दिया इसको? ये क्या हो गया यार इसको? अच्छा, इस बार इसने एरर तो नहीं दिया? इसने क्या बोला? हाँ। ओ नहीं, एरर दिया। अच्छा, build cannot be restarted. Restart करते हैं। अबे यार, ये मुझे दोबारा से बनानी पड़ेंगी सारी चीज़ें लग रहा है। देखो, आपके पास JSON तो है, तो ये पूरी की पूरी स्क्रैच से नहीं बनानी पड़ेगी, लेकिन परेशानी तो खड़ी कर दी इसने। यार कहीं पे कोई एरर भी नहीं है, पता नहीं क्या बोल रहा है ये। Yeah, well, what I'm doing is I'm leaving this JSON here ना, तो अब मेरा ख्याल है हमारे पास टाइम भी आउट हो चुका है। I'm leaving this JSON here in comment mode, तो इसको अपने पास करके देखिएगा, क्योंकि आई थिंक अब हमें इसको नेक्स्ट क्लास में ना दोबारा से जल्दी जल्दी करना पड़ेगा पूरा, और फिर हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे होपफुली। सही। सर ये असाइनमेंट करने वाला। हाँ यार, असाइनमेंट जो जिससे जितना हो जाए ना, जहाँ तक हो जाए। अगर डेटाबेस में ऑर्डर सेव हो रहा हो और पलट के वो स्टेटस भी बता रहा हो, तब तो बहुत ही अच्छा है। अगर हो पाए आपसे तो वो प्लीज़ कर लीजिएगा आप, जिन जिन लोगों से हो पाए। अदरवाइज़ एक बारी क्लास में मैं खुद से करके दिखाऊंगा ज़रूर आपको। यार मुझे लग रहा है शायद मेरे अकाउंट का कोई इशू है। नेक्स्ट टाइम मैं एक नया अकाउंट क्रिएट करूँगा, मे बी दैट सॉल्व्स आवर प्रॉब्लम। क्योंकि देखते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मेरे यहाँ पे कंसोल में आपने अगर एक इस चैट में अगर वो ये भेज सकते हैं तो अभी भेज दो। मैं अभी के अभी टेस्ट कर लेता हूँ कि मेरे कंसोल से हो या नहीं। ये कोड मैं क्लास कोड के नाम से पुश भी कर रहा हूँ, और मैं इसको मैसेज में भेज भी देता हूँ आपको। मैसेज में भेज दिया मैंने। सही। अच्छा, ये इसमें ना मैसेज कट जाएंगे आपको व्हाट्सएप पे। कोई नहीं, मैं इससे चेक कर लेता हूँ। GitHub में चेक कर लीजिए आप प्लीज। मैं GitHub में चेक कर लेता हूँ। GitHub और Alexa, Pizza Rider, server.ms,
अच्छा, वैसे मैं जो आपको चीज बता रहा था ना, वो ये थी, ये देखो, मुझे भी वो ऑप्शन नहीं आ रही चीज, सही है? नहीं, आप स्क्रीन सेलेक्ट करोगे फिर आएगी। नहीं, स्क्रीन सिलेक्ट करने के बाद भी नहीं आ रही थी। किसी दूसरी स्क्रीन पे सेलेक्ट करना, स्क्रीन नंबर 2 पे। ये शॉट है वैसे, लेकिन ये मैं अभी आपको स्टॉप शेयरिंग करके दिखा सकता हूँ शायद। नहीं, स्टॉप शेयरिंग मैं दूसरे जैसे आपने किया था वैसे करता हूँ कि एक नई मीट की ये करते हैं। मीट किधर क्या है यहाँ पे, न्यू मीटिंग, स्टार्ट नाउ। तो ये जब मैं करता हूँ कि शेयर योर स्क्रीन, और मैंने ये स्क्रीन सेलेक्ट कर ली, मुझे सिर्फ शेयर का बटन अब दिख गया, मुझे वो वाली ऑप्शन ही नहीं। यस, तो ये लोगों ने कुछ लाइक ककड़ा किया यार ये तो वाकई में कुछ दिस इज नॉट जस्ट दिस इज हैपनिंग अक्रॉस द बोर्ड। अब बस ये चेक करते हैं कि ये Amazon में चल रहा है कि नहीं। कंसोल किधर गया भाई मेरा, डेवलपर कंसोल, सही है। अब एक नई स्किल बना लेते हैं, टेस्ट नाम देते हैं इसको, ठीक है, ये सब सही है। क्रिएट, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, और PS कोड में खोल लेता हूँ तब तक। I'm just gonna make a new file. Test. Okay, ये हमारा JSON है, ठीक है। Roll slash C hash। अच्छा, ये बन रही है, प्रिपेयरिंग कोड एडिटर कह रहा है, हम रेडी हैं। Build complete। What's happening, guys? अच्छा, हो गया, चलो। अब ये कहाँ पे टूल्स में, ये JSON एडिटर किधर है? आप कस्टम में जाइएगा, इसमें इंटरेक्शन मॉडल, इंटरेक्शन मॉडल सेकंड। अच्छा, JSON एडिटर, गॉट इट, थैंक्स। ये utterance conflict एक बार मैं बिल्ड होने दे देता हूँ। I don't want to mess things up while it is doing something. Just refresh the page just to see कि सब सही है ना? हाँ, सब सही है। Fraction model, अच्छा ये अब तक क्यों चल रहा है? नो दिस, ये कॉन्फ्लिक्ट चेक करता है कि जितने आपने इंटेंट अभी तक बना दिए हैं ना, उनमें आपस में अटरेंसेस में कोई कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं, मतलब ऐसा तो नहीं आपने किया कि 2 इंटेंट में आपने लिख दिया है भाई प्लेस ऑर्डर। हाँ, नहीं, ये मतलब इसका मकसद तो मैं समझ गया, बट ये अब हिल क्यों रहा है ये मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने कुछ बनाया नहीं है, आप ही ने तो बनाया हुआ टेम्पलेट है, मैं लाइक इसमें क्या कॉन्फ्लिक्ट आएगा भाई? यस एग्जैक्टली, इट शुड नॉट, यू नो, इट शुड नॉट कीप लोडिंग जब कोई एडिट ही नहीं किया हुआ अभी तक। लेकिन खैर कुछ आपकी बॉयलर प्लेट, मतलब Amazon ने दी हुई बॉयलर प्लेट से हम खड़े हैं यहाँ पे, तो ये क्या मसला दे रहा है, ये क्या बात कर रहा है? और मेरे ख्याल से उसी के वजह से वो बिल्ड रीस्टार्ट नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई ये अब तक मैं चेक नहीं कर पाया हूँ, तो ये कैसे करूँगा। बहरहाल हम चेक करके देख लेते हैं, मैंने स्किल सेव किया, बिल्ड मॉडल कर रहा हूँ अभी। टेंट्स पे आ जाते हैं, क्विक बिल्ड इन प्रोग्रेस, बिल्डिंग मॉडल, प्लेस ऑर्डर आ गया यहाँ पे हमारे, ये टूल बार बीटा, ये मेरे यहाँ पे भी ये खुल गया है, तो मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है, और ये यही मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, अटरेंस के कॉन्फ्लिक्ट्स। मैं अपने पास भी देखता हूँ कि मेरे पास भी अटरेंस क्या, अरे हाँ यार, ये अटरेंस तो मेरे पास भी घूमे जा रहा है ना, अभी तक घूम रहा है। हाँ, तो मतलब इनके यहाँ से कोई इशू है शायद।
unsatisfied not build action model and out of the box with complete number of traction models even out of the box. Escape dev console keeps showing what some activity in other insertions conflicts. अच्छा यार, ये आप आराम से लिख लीजिए उसको, ताकि ना इनको भेज दिया, लेकिन इसके अलावा तो मुझे कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा कि भाई हम क्या मुझे भी नहीं दे रहा ऑप्शन दिखाई इसके अलावा। तो अभी मैं तो काफ़ी एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ। जब होता नहीं है ना, मतलब ज़्यादा थकान होती है, फिर एग्जॉस्टेड फील कर रहा हूँ थोड़ा सा। इंसान ज़्यादा डिसअपॉइंटेड भी फील करता है और ये भी थोड़ा सा मैं रिलैक्स करके ना फिर दोबारा इसको मैं अभी बैठ के यार देखता हूँ। ये तो बड़ा परेशान कर दिया इसने। और मैं ज़रा गिटहब में भी इधर उधर चेक करता हूँ कि क्या बाकी लोगों को भी इस तरह के इशू, क्योंकि अलेक्सा में ऐसा, मैं पहले भी शायद मैंने क्लास में बोला होगा कि अलेक्सा में प्रॉब्लम्स हैं, बट इतने नहीं हैं। डायलॉग फ्लो में इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। बट अभी तो मुझे लग रहा है कि यार वो ऐसे बोलते हैं ना कि कंप्यूटर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप जल्दी में हो। तो शायद इसको पता चल गया अलेक्सा को कि हमने इसकी तारीफ कर दी है। ये अब ना आपको मुझे नहीं पता आप लोगों ने ये देखा नहीं देखा, ये अलेक्सा ये लेके आया है। तो अलेक्सा अपना लाइक रोबोट्स पे जाने वाला है। तो मे बी देयर इज लाइक समथिंग हैपनिंग इन द बैक एंड बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डू दिस Amazon एस्ट्रो के लिए वगैरह कुछ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से शायद कुछ हो रही होगी, पता नहीं। I'm just saying that there is a possibility. Probably ये और लोगों के पास भी इश्यूज आ रहे होंगे most probably। तो देखते हैं, फिर मैं सर्च करूंगा यही कि यार बाकी लोग भी तो तंग हो रहे होंगे। अगर नहीं होगा तो मैं एटलीस्ट एक इशू तो ज़रूर क्रिएट करूंगा कि यार उस डैशबोर्ड में ना कुछ भी नहीं चल के दे रहा, कुछ भी ढंग से चल ही नहीं रहा उसमें। तो ये मैं बताना चाहूँगा कम्युनिटी को, ताकि उनका भी कुछ पता चले। वेल, मैं भी करूँगा। See you in next class. Bye bye. Okay. Bye. Got this.